फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बॉस होगा कि अंडरस्टैंड हाउ द ट्रांजिट वर्क्स नियर यू। चाहे आप गाड़ी ले रहे हो तो ठीक है, अगर आप गाड़ी नहीं भी ले रहे हो या आपके पास ऑलरेडी है, स्टिल जस्ट मेक श्योर दैट देयर इज़ अ टीटीसी अराउंड यू, नियर बाय यू समवेयर, क्योंकि कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है। यू समटाइम डोंट फील लाइक ड्राइविंग एंड ऑल। मेक श्योर दैट द टीटीसी बस स्टॉप इज एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग। यहाँ पे 10-15 मिनट चलना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इट्स ईजियर फॉर यू, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस मेक श्योर दैट इज़ अ टीटीसी बस स्टॉप विच इज़ नियर योर प्लेस। अब टीटीसी की बात करते हैं तो इसमें टिप नंबर 2 पे आते हैं कि सिर्फ टीटीसी नहीं, सबवे और गो ट्रेन्स भी यहाँ पे पब्लिक ट्रांजिट हैं। सो मेक श्योर दैट अगर आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आपका डाउनटाउन में है, आप जीटीए में रहते हो, तो गो ट्रेन इज़ लाइक, जैसे हमारे यहाँ से मिलीखंड से गो ट्रेन टेक्स ओनली 28 मिनट्स, और हालांकि चार्ज ज़्यादा है उसका, इट्स लाइक 3 times दैट ऑफ टीटीसी, नॉट इवन 3 times, 4 times दैट ऑफ टीटीसी, बट आपको फटाफट जल्दी पहुँचा देती है बजाय घूमने के। टीटीसी 1.5 घंटा लेगी, ये 28 मिनट लेती है। सो लाइक अभी एटलीस्ट हमारी जगह से लेती है। सो उस हिसाब से आप देखो, गूगल मैप्स पे जाओ और उसमें देखो कि आप कहाँ रहना चाह रहे हो और वहाँ से कितना दूर है डाउनटाउन या जहाँ पे भी आपका वर्क एरिया है। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, यूज़ गूगल स्ट्रीट्स। गूगल मैप्स पे जाओ, वहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन ऑफ स्ट्रीट व्यू, अपना लोकेशन डालो जहाँ पे आप घर देख रहे हो, घर का एड्रेस पूरा डालो, क्लिक करो इमेज पे एंड जस्ट डू अ वॉक थ्रू। एक लाइव वॉक थ्रू है आपके पास, वर्चुअल टूर आपके पास आता है। सड़कें देखो, पार्किंग देखो, भाई पार्किंग की जगह है भी कि नहीं वहाँ पे, वहाँ पे आसपास कोई राशन की दुकान आपको दिख रही है, राशन की नहीं मतलब ग्रोसरी स्टोर या कुछ भी आपको दिख रहा है कि नहीं। वहाँ से वॉक थ्रू करके देखो कि भाई बस स्टैंड कितना दूर है, जस्ट मैप्स पे ही नहीं बट एक वॉक थ्रूज में भी, एक लाइव में आपको सही दिख जाता है कि भाई चलो कैसा एरिया लग रहा है, नेबरहुड कैसा लग रहा है, राइट। सो बस आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज दैट यू कैन नो कि यार वेयर यूर लिविंग इज इट सूटेबल फॉर यू और नॉट। पार्क्स वगैरह देखो वहाँ पे कितने पास पड़ रहे हैं आपके, एंड दिस इज प्रॉब्ली माई फेवरेट टिप एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। मैं जब भी बाहर जाता हूँ मैं होटल्स भी ऐसे ही बुक करता हूँ भाई, मैं एरिया वगैरह देख के ही बुक करता हूँ, चाहे जो मर्जी होटल हो। अब एक और चीज़ है यार, लोग बोलते हैं कि डाउनटाउन में जाना चाहिए। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे को चॉइस मिले मैं डाउनटाउन में रहूँगा, डेफिनेटली अभी रहूँगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो फील्ड है ना, हमारा जो नेचर है, लाइक केडी आर्टिस्ट है मेरा जो काम है, और मेरे को इवेंट्स वगैरह में भी जाना होता है, तो डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा होता है वो, एंड दैट्स समथिंग दैट वी आर आउट मिसिंग ऑन। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू दैट समटाइम वी जस्ट फील दैट कि वी मिसिंग आउट ऑन लॉट। तो इसलिए डाउनटाउन जाना हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है आपके लिए ना हो, अगर आपका काम ही वर्क फ्रॉम होम है, आप चिल मारने आए हो एंड यू वांट टू एंजॉय लाइफ, यू हैव किड्स, यू वांट टू पुट देम इनटू स्कूल, बजाय कि बेफालतू के ट्रैफिक में आप फंसते रहो, तो GTA इज़ लाइक द परफेक्ट प्लेस फॉर यू वे यू कैन कम। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि यार लोग बोलें कि डाउनटाउन में ही आपको जाना है, यू कैन लिव ईजिली आउटसाइड ऑफ दैट एज वेल। तो ऐसा कुछ स्टेप लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें जाते जाते डाउनटाउन ही घुसना है, क्योंकि अगर आप सर्विस कैनेडा वगैरह जाओगे तो डाउनटाउन या किसी बैंक भी जाते हो, डाउनटाउन में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो जहाँ लाइन को मैं आपको 6 बजे आप खड़े होना है, वहाँ पे आप 4 बजे सुबह लाइन पर खड़े होगे, तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है जितना काफ़ी लोग बताते हैं। सो द नेक्स्ट टिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले बताया था आपको, जो मैंने कांड करा है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने एक कंडीशन रखी थी, और हमेशा कंडीशन रखना अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लीज के, कि बॉस मैं जब चाहूँ मैं किसी और को यहाँ पे सब लीज कर सकता हूँ। बेसिकली आई एम नॉट बाउंड टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को सब लीज करना है। अगर मेरे को कोई और जगह मिल जाए, मेरे को कहीं और जॉब मिल जाए या कोई और प्रोविंस में जाना पड़े, हालांकि मैं नहीं जा सकता, लॉजिकली मैं नहीं जा सकता, बट अगर मेरे को कहीं और जाना पड़े तो सब लीज मैं किसी और को दे दूँ, समवन एल्स टेक्स ओवर एंड ही कम्स एंड स्टेज। तो मेरे को ना बचा कुचा रेंट देने की ज़रूरत है ना कुछ, मेरा जो भी मेरा एडवांस दे रखा था वो एडजस्ट हो जाएगा एंड आई एम गुड टू गो। मेरे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, एंड दिस वाज माय कंडीशन इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट आई वेंट थ्रू, कि भाई मेरे को ये चाहिए किसी भी हालत में, एंड मेरे पास है। मैं कभी भी यहाँ से, अगर मेरे को लगता है कि एक प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, हम अभी भी देख ही रहे हैं, तो अगर मेरे को कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है, रेंट से लगता है, आई मूव आउट, नो वरीज। बट ये एक कंडीशन है जो मेरे को सिक्योर करती है। और हाँ, मेक श्योर जब आप सब लीज करते हो ना, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो इनके साथ, क्योंकि अगर सब टेनेंट ने कुछ गड़बड़ वड़बड़ कर दी तो आपके ऊपर भी आ सकती है वो चीज़। सो जस्ट मेक श्योर दैट लीगली यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। लीगली आपका नमस्ते कर दो वहाँ पे कि भैया हमारा हो गया, नमस्कार, ठीक है। तो जस्ट एंड योर कॉन्ट्रैक्ट और सारी लीगैलिटीज अपनी कंप्लीट करके ही जाना, चाहे सब लीज कर रहे हो। अनदर टिप इज गाइस कि रियल्टर्स कमीशन लेते नहीं है, तो कभी ना शाय मत करना रियल्टर्स को अप्रोच करने के लिए। उनके लिए यार, उनके लॉन्ग रन में ये होता है कि आप आओगे, कभी आप अपना घर लोगे तो आप उनको अप्रोच करोगे, तो उनके लिए यार एक लॉन्ग गेम है।
So they don't take any kind of commission for you for renting, so don't feel shy कि यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, but yeah please make sure that you respond. अगर आप किसी realtor को हायर कर रहे हो, प्लीज़ उनको रिस्पॉन्ड करो कि यार if you're interested or you're not interested. Try not to get in touch with like 10 realtors at the same time. They know when you do that, so it doesn't look good, right? मैं networking की बात बहुत करता हूँ, so just make sure you have the basics correct. चाहे प्रॉपर्टी कितनी बड़ी सस्ती मिल जाए, try to avoid places with a higher crime rate. कोई आपकी कल गाड़ी चुरा के ले गया, आपका इंश्योरेंस के चक्कर आपको लगाने पड़ गए, कुछ भी दिक्कत होगी बॉस, घर पे कुछ ना कुछ कोई आपका सामान ले गया, तो हुआ है केसेस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। आफ्टर कोविड यार काफ़ी लोगों को ना थोड़ा सा मेंटल हेल्थ बोलो या कुछ भी बोलो, इट्स जस्ट गॉन हे वायर, सो काफ़ी इशूज़ हैं। जस्ट मेक श्योर दैट दीज आर नॉट समथिंग दैट हैपन विद यू, सो अवॉइड करो सस्ते रेंट जहाँ पे हो। थोड़ा आपके कान बच जाने चाहिए कि भाई इतना सस्ता क्यों है, थोड़ा रिसर्च करो उस पर। और बेसमेंट का मतलब तो सस्ता होता ही है, लेकिन आप पहले अपने आप को भी एज्यूम करो कि क्या आप बेसमेंट लाइफस्टाइल में रह सकते हो, क्या आप अपार्टमेंट में रह सकते हो, या आप कॉन्डो की लाइफस्टाइल में रह सकते हो। देखो अपार्टमेंट, कॉन्डोज, बेसमेंट, दे आर डिफरेंट, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉपर्टी के वैराइटीज़ यहाँ पे और भी हैं। एक बार अपने आप को बॉस अपनी फैमिली के साथ अगर आ रहे हो तो एटलीस्ट इमेजिन करो, बिकॉज यू आर कमिंग विद योर किड्स, सीनियर सिटीजन्स, बेसमेंट मे नॉट बी अ राइट ऑप्शन फॉर यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आवाज़ होती है एंड अगर आप बर्फ़ में बाहर नहीं जा पा रहे हो तो इट काइंड ऑफ सीम डिप्रेसिंग एज वेल। सो थोड़ा सा उसमें अपने आप को प्लेस करो उन शूज़ में एंड सी इफ़ यू कैन और नॉट, अकॉर्डिंगली यू टेक योर बजट, अकॉर्डिंगली यू मेक योर कॉल। यार पत्ते झड़ गए हैं, विंटर का आ गया है, 5 बजे अंधेरा हो रहा है आगे भैया फीलिंग ऑलरेडी ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो यार लास्ट टिप की बात करते हैं, दिस वन ऑफ माई फेवरेट टिप्स। आप कहीं भी घर लोगे ना, जस्ट मेक श्योर दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू योर प्लेस, ठीक है। TTC सर्वे की मैंने बात तो कर दी, वापस नहीं करूँगा। सो गो फॉर नो फ्रिल्स, कॉस्को मार्केट। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो कॉस्को में इट्स अ होल स्केल मार्केट, सो आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। अदरवाइज़ नो फ्रिल्स में आपको किचन के बर्तन से लेके खाने वाने राशन का सामान, फ्रोज़न आइटम सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 इज़ फार्म फ्रेश सुपर मार्केट। अगर आपके यहाँ पे नो फ्रिल्स भी नहीं है आसपास में, तो सुपर मार्केट्स काफ़ी यहाँ पे फार्मर्स मार्केट भी लगती हैं, सो डू चेक आउट दोज प्लेसेस ऑन गूगल मैप्स एंड सी इफ़ दे आर अवेलेबल नेक्स्ट टू योर प्लेस और जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टीज़ शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। नंबर 3 इज़ Walmart. Walmart is again another place that you can go for. It's not the cheapest, but definitely यार उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, उसमें कपड़े भी मिल जाते हैं आपको। खैर तो अगर सर्दियों के भी आपको कुछ लेने वेने हैं तो इट कैन हेल्प यू अलॉट। राशन वगैरह भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। सो इफ़ नो फ्रिल्स इज नॉट देयर, कॉस्को इज नॉट देयर, हालांकि ज़्यादातर ये आस पास होते ही हैं अपने। नेक्स्ट अगेन मैंने कहा TTC डाउनटाउन में जाना है तो गो ट्रांजिट वगैरह वगैरह, वो तो आपने देख ही लिया है कि भाई वो दैट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट। ये हालांकि इतना सस्ता वाली जगह नहीं है, बट हाँ शॉपर्स ड्रग मार्ट में यार ये रहता है कि आप अपना पेस्ट्रो कार्ड का रिचार्ज अगर ऑनलाइन नहीं कराना, वहाँ पे जाके आप करा सकते हो। पेस्ट्रो कार्ड भी वहाँ पे मिल जाता है एंड सम आइटम्स वगैरह, फार्मेसी वगैरह आपको जाना है तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मूविंग ऑन, एक और जगह है, अगर आप जिम वगैरह के शौकीन हो ज़्यादा तो देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड प्लैनेट फिटनेस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई कॉन्डो में नहीं अपार्टमेंट है, जिम कहाँ जाएंगे, अगर जिम आपके लिए प्रायोरिटी है, यू लाइक वर्किंग आउट, तो यार देखो पार्क तो आपको ऐसे बथेरे मिल जाएंगे, ठीक है। बट फॉर जिम्स आई वुड रिकमेंड कि यार प्लैनेट फिटनेस ट्राई करो। ये एक बेसिकली ऐसा जिम है जहाँ पे ना बॉडी बिल्डर अलाउड नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये लोग थोड़ा है वो मीडियोकर वगैरह हमारे जैसे पतले पतले से लोग रखते हैं कि भाई कोई कंपटीशन वगैरह का सीन ना हो, कोई अपने आप को ये मत दिखाए वो ना दिखाए। तो इट्स गुड, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ रिक्रिएशनल काइंड ऑफ अ जिम कह सकते हो, जिसमें ज़्यादातर कार्डियो पे ज़्यादा फोकस होता है एंड यू हैव सम डिसेंट एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स एज वेल। सो यू कैन गो देयर, अराउंड $25 प्लस टैक्स लेते हैं महीने का एंड दे गिव passes for 2, सो इफ़ यूर हस्बैंड एंड वाइफ, आप दूसरा बंदा आपके साथ आ सकता है कॉम्प्लीमेंट्री इन दैट ब्लैक पास। अदरवाइज $15 महीने का इनका चार्ज है विद अराउंड $49 एक्टिवेशन फ़ी फॉर अ ईयर। सो बहुत सस्ता है बॉस, इससे ज़्यादा मैं गुड़गांव में देता था सच बताऊँ तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट डील, राइट, अगर आपको देखना है तो। सो नो फ्रिल्स, प्लैनेट फिटनेस, कॉस्को, वॉलमार्ट, TTC ऑब्वियसली, ये सब प्लीज़ मेक श्योर दैट इट्स देयर नियर टू यू। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो, यूर लुकिंग कि भाई मैं फटाफट इंस्टेंटली आके पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, तो इन जगह पे भी आपको मिल जाएगा। बट यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर लाइक मैकडोनल्ड्स, टिम होटन्स, स्टारबक्स अगर आपके घर के आसपास है, और पिज़्ज़ा शॉपर्स ड्रग मार्ट एंड
ऑब्वियसली यार ये जितनी भी छोटी छोटी ब्रांडेड कंपनीज है ना, इनको ट्राई करना, डोंट गो फॉर लोकल ब्रांड, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स, जो अभी मैंने आपको लिस्ट बताई है, उनको ज़रूर देखना, एंड वहाँ पे मिल जाता है। अप्लाई ऑनलाइन, एंड इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई फिजिकली एज वेल, बट ऑनलाइन में रिप्लाई कर देते हैं वो लोग। सो गाइस, दिस वाज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ा ये वीडियो, क्योंकि धूप फाइनली यहाँ पे आ गई है और 5 बजे अंधेरा हो जाएगा। अभी 2 तो बज गए हैं ऑलमोस्ट। हम धूप खाने आए थे भाई बाहर, और इसी बहाने सोचा कि यार चलो एटलीस्ट ये वाला एक वीडियो विल जस्ट चॉक इट ऑफ, बिकॉज काम करते करते यार 5 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, फिर वीडियो बाहर आने का हमें पास टाइम नहीं मिलता। थोड़ा प्लान करना पड़ेगा कि भाई वीकेंड्स पे कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस, बिकॉज ऐसे तो भाई काम नहीं चलेगा अपना, राइट। और हाँ, जो भी मैंने आपको टिप्स दिए थे ना, जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप प्लान कर रहे हो, अपनी गाड़ी का रूट देख रहे हो या टीटीसी का रूट देख रहे हो, कैनेडियन टाइम के हिसाब से उसमें देखना। ये नहीं कि आप इंडिया में बैठे हो दोपहर को, कनाडा में रात हो रही हो, देखो अरे इधर तो ट्रैफिक ही नहीं है। ये सब काम मत करना बॉस। हमने भी जब करा था तो हम या तो आधी रात को जग के कर रहे थे, या अराइव बाय या डिपार्चर टाइम का फिल्टर लगा के हम लोग देख रहे थे कि भाई लिटरली टाइम कितना लगता है। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो फॉर टुडे। बहुत तेज़ धूप है, पूरा बर्नआउट हो गया पीछे। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया, एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यूज or you want to get in touch with a realtor here, let me know in the comment section. I'll connect you to the ones which we have. Just make sure that you respond. That's all I ask, right? And thank you so much, guys. So like, share, subscribe to the channel, and we'll see you in the next video.